फिर उन्होंने एक बात मुझसे पूछी, मुफ्ती साहब एक बात बताइए, मेरे शौहर जो है ना मुझे मेकअप वगैरह और इत्र वगैरह ये लगाने नहीं देते, कहते हैं ये दीन के खिलाफ है। मैंने कहा नहीं, गलत कहते हैं। मैंने मुझसे मुलाकात करवाना, उन्होंने अपने शौहर से मुलाकात करवाई, मैंने उनको समझाया। तो हमारे यहाँ दीन का तस्वुर ये है, दीन ये नहीं है, एक जायज़ तरीके से जायज़ हद में रहते हुए नो प्रॉब्लम, आप सज भी सकती हैं, सवर भी सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो मेकअप जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, वो मेकअप जायज़ है ना, पाउडर कोई नाजायज़ तो नहीं है, नापाक तो नहीं है। तो मेकअप की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई नापाक नहीं होती हैं जब आपने उसको अपने चेहरे पे लगाया। अच्छा ये बताइए, हम सर्दियों की क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते, सन क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते, बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं ना। तो ऐसे ही मेकअप करने के बाद भी नमाज हो जाएगी। हाँ, मेकअप की आजकल जो लेयर्स बन जाती हैं तो वो वज़ू का पानी अंदर नहीं पहुँच पाता है। तो किसी ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मेकअप कर लिया, वज़ू करने के बाद जब मेकअप कर लिया तो आप वज़ू तो उसका है। बिल्कुल इसी तरह से कि वज़ू करने के बाद आप अपने हाथ पर कुछ लगा लो, कुछ अपने हाथ पर लगा लो, नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस वो मेकअप फेस पर है, सिंपल है, तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हरज की बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेकअप कर रही हैं, वज़ू करके करो। वज़ू करके मेकअप आप करोगी तो आपकी नमाज नहीं छूटेगी, जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाएगा आप नमाज पढ़ लोगी। इसलिए मेकअप करना कोई नाजायज़ और हराम नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं। मेकअप, सारी जो चीज़ें हम चेहरे पे लगा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें जायज़ होती हैं, हलाल होती हैं, नापाक नहीं होती हैं। वो कोई नापाकी थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है वो नापाक चीज़ है जो आपने चेहरे पे लगा रखी है। हाँ, नापाक चीज़ कोई लगा ले तो नमाज नहीं होगी, जैसे कपड़े पे नापाक चीज़ लगी हो तो नमाज नहीं होगी, ऐसे जिस्म पे भी नापाक चीज़ लगी होगी तो नमाज नहीं होगी। इतनी डिटेल में मैंने आंसर दे दिया है कि इंशाअल्लाह आपको समझ आ गया होगा।